स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की मेन मार्कशीट यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने अभी 10th पास की है तो आगे आपको 11th में एडमिशन करवाना होगा, या फिर आपको स्कूल चेंज करना होगा, या फिर हो सकता है कि आप एमपी बोर्ड को ही छोड़ के जा रहे हो। ऐसे ही आपने 12th पास की है तो आगे आपका कॉलेज एडमिशन जिसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो इन सभी जगह आपको मेन मार्कशीट का यूज़ पड़ेगा। एंड मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, एंड जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड आपकी जो मेन मार्कशीट है वो कब तक आ जाएगी उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अभी आपने अपना एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया होगा MPBSE.NIC से, एंड वहाँ का स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखा होगा। तो वो जो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है वो भी आपका ई मार्कशीट का काम करता है। यानी कि आप उसके थ्रू भी उसका यूज़ करके भी कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं, कोई भी आपसे मना नहीं करेगा। उनको भी पता रहता है कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट अभी जारी हुई नहीं है। एंड अगर बात करें कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट क्या ऑनलाइन हम कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउट भी बच्चों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा एमपी बोर्ड में नहीं होता है। आपने सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड में देखा होगा, ये जो स्कूल्स का डेटा है या फिर जो मार्कशीट वगैरह है वो डिजिटल लॉकर पर अपडेट कर दी जाती हैं, तो बच्चे वहां से जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एमपी बोर्ड ये सारे काम करता ही नहीं है। तो अगर आपसे कहीं आपकी मार्कशीट मांगी जा रही है एडमिशन पर्पज से, तो आप अपनी ई मार्कशीट यानी कि आपका जो स्क्रीनशॉट है उसका प्रिंट आउट भी उसको दे सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि जैसे ही मार्कशीट आएगी फिर हम सबमिट कर देंगे। अब बात करते हैं कि ये जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी। तो देखिए, 25 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया था। एंड एमपी बोर्ड की तरफ से हर बार ऐसा देखा गया है कि 1 से डेढ़ महीने का टाइम कंज्यूम होता है, फिर बोर्ड की तरफ से मार्कशीट आपके स्कूल्स में भेजी जाती हैं। यानी कि आप डेढ़ महीना मान सकते हैं, यानी कि जून एंड में या फिर उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल तक आ जाएगी। तो वहाँ से जाके आप उनसे मान सकते हैं, बीच-बीच में आप उनसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि मार्कशीट अभी आई है या फिर नहीं आई है। एंड अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है, रेगुलर फॉर्म अगर आपने भरा है, तो आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल में ही आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है, तो जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, जहाँ पर भी आपका सेंटर था, वहीं पर आपको पूछते रहना है, आपकी जो मार्कशीट है वो वहीं पर आएगी। तो जैसे ही मार्कशीट बोर्ड से डिस्पैच हो जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि मार्कशीट आते ही आपको कुछ चीज़ें उसमें चेक करनी रहेंगी। अगर उसमें करेक्शन होगा तो फ्री में हो जाएगा 3 महीने के अंदर। बट अगर आप नहीं करवाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, एंड काफ़ी ज़्यादा फीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।